एक दफा का जिक्र है। एक हलचल मचाने वाले घास के मैदान में कैंडी नाम की एक मेहनती छोटी चिवंटी रहती थी। कैंडी अपने साथियों में अपनी मेहनत और इज़्म के लिए जाना जाता था। हर रोज वो अपनी कॉलोनी के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए चक्र लगाता था और कभी भी उस भारी बोझ के बारे में शिकायत नहीं करता था जो उसे उठाना पड़ता था। एक धूप वाली सुबह, जब कैंडी अपने मामूल के मुताबिक चारा जात की महम पर था, उसने आसपास बैठे गाते और खेलते हुए सिस्त टड्डियों के एक ग्रुप से ठोकर खाई। उनके लापरवाह तर्ज जिंदगी से मुतासिर होकर कैंडी ने कुछ देर के लिए उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। दिन हिफ्तों में बदल गए और कैंडी ने खुद को टड्डियों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हुए चीवंटियों की कॉलोनी में अपने फराइज को नजरअंदाज करते हुए पाया। वो अपनी जिम्मेदारियों से आजादी का लुत्फ उठाते हुए उनके साथ नाच गाना गाता था। ताहम एक दिन कैंडी और उसके नए मिलने वाले दोस्तों पर एक तल्ख हकीकत आ गई। मौसम सरमा तेजी से करीब आ रहा था और घास का मैदान जल्द ही बर्फ की मोटी चादर में ढक जाएगा, जिससे खाना तलाश करना नामुमकिन हो जाएगा। चीवोंटियों में खौफ और हिरास फैल गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आने वाले सर्द महीनों में जिंदा रहने के लिए काफी खुराक जखीरा नहीं की है। कैंडी ने अपने फराइज में गफलत बरतने और अपनी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुजरिम महसूस किया। वो जानता था कि उसे चीजें दरस्त करनी हैं। अपनी साथी चीवंटियों की मदद करने के लिए प्राज़्म कैंडी ने टड्डियों को अलविदा कहा और वापस कॉलोनी चला गया। वापसी पर कैंडी ने फौरी तौर पर अपने साथी चीवंटियों को इकट्ठा किया और सर्दियों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करने की अनथिक कोशिश में उनकी रहनुमाई की। उनके खिलाफ खड़ी मुश्किलात के बावजूद चिवंटियों ने अनथिक मेहनत की, हर कदम पर एक दूसरे का ताउन और मदद की। कैंडी की क़ियादत और पूरी कॉलोनी की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत वो सर्दियों के वक्त में काफ़ी मिकदार में खुराक जमा करने में कामयाब हो गए। जैसे ही बर्फ़ के पहले तवादे गिरने लगे, चिवंटियां अपने इत्तेहाद और मेहनत के लिए शकरगुजार अपने ज़ेर ज़मीन घोंसले की गर्मी और हिफाजत के लिए पीछे हट गईं। दरें असना टड्डी, जिन्होंने मौसम गर्मा को घास के मैदान में गफलत में गुजारा था, अपने आप को सख्त सर्दियों के हालात में जिंदा रहने के लिए जदोजहद करते हुए लग गई। खाने का जखीरा न होने और पनाह की तलाश के लिए जगह न होने की वजह से उन्हें अपने तरीकों की हमाकत का एहसास हुआ। कैंडी की जिंदगी से हमें जिम्मेदारी, मेहनत और टाइम वर्क की अहमियत को सीखना चाहिए। कैंडी की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि मेहनत और ताउन कामयाबी की कंजी हैं। यहां तक कि मुश्किलात के बावजूद भी